कराची में वारदात का नया तरीका शुरू हो चुका है। आप सबको मैं होशियार कर रहा हूँ। ये वारदात का तरीका जो है वो इंतहाई आसानी से वो कर जाते हैं और जिस बेचारे के साथ ये होता है उसको पता भी नहीं चलता। तो आप लोग मेरी इस वीडियो को आगे भेजिएगा ताकि हर कोई महफूज हो सके। ऐसा ना हो कि अगली वारदात का शिकार आप हो जाएं। इसमें ज़्यादातर शिकार बनने वाले जो अफराद हैं वो बुज़ुर्ग हजरात हैं या कम उम्र लड़के हैं। वो लड़के हैं जिनको ज़्यादा शऊर और अकल नहीं है और काम पे जाने वाले अफराद हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं कि महंगाई का दौर है और इस दौर के अंदर हर किसी को पैसों की ज़रूरत है, तो वो अपने पैसे बचाने के लिए कुछ ना कुछ तरीका इस्तेमाल करता है। इसी का फ़ायदा उठाते हुए ये चोर और डकैत जो हैं अब गरीबों को हथिया रहे हैं, उनके पैसे, उनके मोबाइल और दीगर जो चीज़ें हैं उनकी वो चोरी कर रहे हैं, उनसे वो डकैती करके छीन लेते हैं। तरीक़ाकार क्या है? तरीक़ाकार उनका ये है कि आप अगर किसी स्टॉप पे खड़े हुए होंगे या आप अगर किसी जगह पर खड़े हुए किसी गाड़ी का इंतज़ार कर रहे होंगे, आपके साथ कोई फ़ीमेल है वो इंतज़ार कर रहे होंगे, तो आपके पास कोई एक रक्षा पहुँचेगा और रक्षे के अंदर ऑलरेडी एक दो बंदे बैठे हुए होंगे जो कि बज़ाहिर दिखाए ये जाते हैं कि ये वाकई रक्षा इस तरीके से सफ़र कर रहा है। और ये रक्षा आम रक्षा होता है जो आप बुक करते हैं प्राइवेटली। उसमें एक दो बंदे बैठे हुए होंगे और रक्षे वाला आपसे कहेगा भाई आपने कहाँ जाना है, हम ये लोग भी 20-20 30-30 रुपये दे के जा रहे हैं और मैं वहाँ तक जा रहा हूँ, आपने भी जाना है तो बैठ जाएँ। आप उस रक्षे में बैठ जाएंगे तो जो पहले से लोग उस रक्षे के अंदर मौजूद होंगे उसमें से ही कोई एक वारदात करता है। वो वारदात किस तरीके से करता है? जब आप अपने सफ़र के अंदर मशगूल हो जाते हैं और जब आप बाहर इधर उधर चीज़ों में अपना जहन लगा लेते हैं तो खामोशी से आपकी जेब काट देते हैं और आपकी जेब से मोबाइल या वॉलेट जो भी उनको निकालना होता है वो निकाल लेते हैं। और ये बात मैं इतनी तस्दीक से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मेरे वालिद के साथ हो चुकी है। एक दफ़ा रात के वक्त वो लोग सफ़र कर रहे थे और मेरे पेरेंट्स और दोनों एजड हैं वो आ रहे थे, तो उनको इसी तरीके से रक्शे वाले ने रोका और उनको बिठाया और उनकी फ्रंट पॉकेट से, यानी कि इस जगह पे जो पॉकेट होती है उस फ्रंट पॉकेट से उनके पास जितने भी पैसे थे वो खामोशी से निकाल लिए और उनको पता भी नहीं चला। इतनी सफाई से कार्रवाई करी कि उनको ये कहा गया कि हम आपको वहाँ तक उतारेंगे, लेकिन जैसे ही वो आपसे कार्रवाई करेंगे वो फ़ौरन आपको बोलेंगे आपने कहाँ जाना है। आप बोलेंगे कि मैंने तो भाई वहाँ जाना था, आपको बताया था, तो वो आपको कह देगा हम वहाँ नहीं जा रहे, आप उतर जाओ, हम यहीं से घुमा रहे रक्षा, आप हमें पैसे भी ना दो, आप उतर जाओ। आप उतरोगे, आप दूसरी गाड़ी को हाथ दोगे, जेब पे हाथ डालोगे तो आपकी जेब खाली हो चुकी होगी, मोबाइल होगा तो वो चला जाएगा। लिहाजा किसी भी किस्म के रक्षे में कोई इस तरीके से आपके पास आए तो बैठने से गुरेज करें, सफ़र कोशिश करें। और दूसरी एक और चीज़ जो चल रही है कराची में, वो बहुत ज़्यादा चल रही है, वो कच्चे के डाकू हैं शायद जो सरगर्म हुए हुए हैं। वो ये करते हैं कि आप किसी भी जगह पे खड़े हो तो आ जाएंगे बिला वजह आपको, आओ बाबा आओ लिफ्ट मैं आपको दे देता हूँ। ये लिफ्ट वाले भी इसी तरीके के चक्कर कर रहे हैं कि उसमें भी ऑलरेडी एक दो बंदे बैठे होते हैं, ना जाने वो आपसे कुछ लूट सकते हैं या आपको पकड़ के लेके भी जा सकते हैं। तो इस किस्म के तो ये 10-20 रुपये बचाने से बेहतर है भाई कि बड़ा नुकसान ना करवाया जाए। आप थोड़ा सा गाड़ी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें सफ़र कर लें। इस किस्म के लिफ्ट लेने से या इन रक्षों में बैठने से परहेज़ करें। मैं ये नहीं कह रहा कि गरीब की मजदूरी आप बंद कर दें। आपको लगता है वाकई कि वो लीगल बंदे बैठे हुए हैं या उनकी शक्ल से वो लोग सही लगते हैं, वरना अगर आप बैठ रहे हैं इस किस्म के रक्षे में तो बिल्कुल होशियार, चौकन्ना, अपना मोबाइल वॉलेट जो है वो हाथ में रखें, अपनी जेबों में ना रखें। ऐसा ना हो कि इस महंगाई के दौर में आप अपनी तनख्वाह लेकर आ रहे हों या आप अपना मोबाइल नया ख़रीद के ला रहे हो या आपके पास कोई मोबाइल हो और वो चोरी या कार्ड इस तरीके से वारदात की नज़र हो जाए और आप अपना हाथ मलते रह जाएं। तो होशियारी और अकल और समझ से काम लें। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को फॉरवर्ड करिएगा। क्या पता कि इस वीडियो की वजह से या आपके फॉरवर्ड करने की वजह से किसी भी भाई का या बहन का या बुज़ुर्ग का या बच्चे का वारदात से बच जाए वो, और इस किस्म का वाक़या होने से उससे बच जाए और महफूज रहे। तो ये आपके लिए और मेरे लिए भी सदका जारिया हो जाएगा। उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आई हो। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।